दोस्तों, फेसबुक पर आप यह पोस्ट देख रहे होंगे। इस पोस्ट में यह लोग लिखते हैं कि जो कबीर साहब है वह सृष्टि करता है और भगवान बहुत हैं, लेकिन सृष्टि करता एक ही है, वह कबीर साहब है। अब इनसे कबीर साहब के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कबीर साहब भक्ति में इतने लीन थे कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। घर में राशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो इनकी पत्नी कबीर जी की वह साहूकार से उधार ला ला कर खाती रही। एक दिन उस साहूकार ने कबीर जी की पत्नी को रात को बुला लिया, यह भी लिखा हुआ है। दूसरी बात, घर में इतनी तंगी थी जैसे बताया है, तो इनके बेटे कमाल को चोरी तक करनी पड़ी, यह भी लिखा हुआ है। तीसरी बात, कबीर साहब इतने निंदा करते थे इस्लाम की कि इस्लाम के राजा सिकंदर लोदी ने कबीर जी को हाथी के नीचे भी कुचलवाया। अब इस बातों को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाथी के पाँव के नीचे कुचलवाया, पानी में भी फेंका। और आगे और ये लोग कहते हैं कि कबीर जी सृष्टि करता। अरे भाई, जिसने सृष्टि रची हो, सारा ब्रह्मांड बनाया हो, इंसान की उत्पत्ति की हो, जीव जंतुओं की उत्पत्ति की हो, तो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई है नहीं। तो फिर सिकंदर लोदी ने, जब वो सृष्टि करता थे, उसके बनाए हुए सिकंदर लोदी ने उसको पाँव के नीचे कैसे कुचलवा दिया, कैसे कुचलवा दिया। यह सब जो बातें आप कह रहे हैं ना, सृष्टि करता थे कबीर साहब, नहीं। कबीर साहब एक भगत थे, एक संत थे, एक कवि थे, और सही पूछो तो एक तर्कशील आदमी थे। इन्होंने, कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है, कबीर कुकर राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जा खींचे था जाऊँ। अब ये मत सोच लेना कि दशरथ के बेटे रामचंद्र जी की भक्ति करते थे, वो नहीं। वो सर्वव्यापी राम, जिस राम शब्द के नाम पर दशरथ ने अपने बेटे का नाम रामचंद्र रखा, उस राम की बात है। मेरा कहने का मतलब यह है, कबीर साहब सृष्टि करता नहीं थे। जो सृष्टि करता होता है, जो सृष्टि करता है उसको तो कोई टच तक नहीं कर सकता। तो कबीर साहब को तो हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दिया गया। इनकी पत्नी को साहूकार के यहाँ रात जाना पड़ा, इनके बेटे को चोरी तक करनी पड़ी। तो बताइए, राशन के लिए उनकी पत्नी को वहाँ तक जाना पड़ा, तो बताओ कैसे सृष्टि करता थे जिनको उधार खाना पड़ा। और वो कैसे सृष्टि करता थे जिनको हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दिया। जरा इससे सोचिए दिमाग से। तुम्हारे दिमाग पर तांत्रिक विद्या चढ़ी हुई है, खीर का असर है। ऐसी बेहुदा पोस्टें मत किया करो जिससे लोग गुमराह हों।